आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट से। इतना क्लियरली हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि एग्जाम में कोई भी डाउट न रह जाए और हम लोग सारे क्वेश्चन को फटाफट बना पाए। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रेजेंट इन 0.12 ग्राम ऑफ H2O, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है। पहले सबसे पहला चीज होता है गिवन लिखना, उसके बाद हम लोग लिखते हैं रिक्वायरमेंट को। गिवन क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को और पूछा क्या गया है हमसे। जब भी आप न्यूमेरिकल बनाए ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि गिवन क्या दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, ये लिखना बहुत जरूरी होता है, तब क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। तो गिवन क्या है देखते हैं। गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, how many molecules of H2O present in 0.12 ग्राम of H2O। 0.12 ग्राम H2O में कितना मॉलिक्यूल्स H2O का प्रेजेंट होता है। तो हम लोग को पता है मॉलिक्यूल निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि मोल निकालना है और मोल निकाल के फिर आपको मॉलिक्यूल निकाल लेना है। मोल निकालना बहुत आसान है, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो गिवन क्या दिया हुआ है, 0.12 ग्राम गिवन मास है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O अगर हम लोग निकालें, अब यहाँ मॉलिक्यूलर वेट क्यों निकाले हम लोग वो आगे देखते हैं। H2 एक हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे प्लस 16 ग्राम, तो 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना हो गया 18 ग्राम हो गया H2O का वेट। यानी हमको पता चल गया कि H2O का वेट कितना होता है 18 ग्राम होता है। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए दोनों के एटॉमिक मास को आप ऐड कीजिएगा तो मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद क्यों निकाले मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ था और हमको पता है ऑलरेडी कि मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले मोल निकालते हैं और मोल निकालने के बाद क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूल निकालते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मॉलिक्यूल, लेकिन हमको पता है मॉलिक्यूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना जरूरी है, मोल निकालना बहुत जरूरी है। और मोल निकालने के लिए दो चीज आना बहुत जरूरी है। सबसे पहला होता है गिवन मास और दूसरा होता है बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पे हम लोग मोल का फॉर्मूला लिखते हैं, तो मोल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन मास कितना दिया हुआ है 0.12 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18 ग्राम। तो हम लोग का मोल, यहाँ पे हम लोग मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.12 बाई 18। यहाँ से हमारा मोल निकलेगा। इसको आप कुछ मत कीजिए, पॉइंट जो है उसको हटा दीजिए यहाँ से, तो पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बैठेगा 100। अब इसको हम लोग काटते हैं तो 6 के टेबल से हो जाएगा ना 2 बार में और ये 3 बार में, तो यहाँ कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा 2/3 इंटू 100। अब इसको हम इसी तरह से अभी रख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा और फर्दर कैलकुलेशन करके। तो आगे कैलकुलेशन में हम लोग क्या करेंगे, 2/3 को जब आप कीजिएगा तो आपका 0.6666 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0.00666, जो 4 6 लिखे थे उसको इसी तरह से लिख देते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि मोल से मॉलिक्यूल आने के लिए हमको Na से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि एक मोल में Na मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पे मेरा कितना मोल आया 0.0066 मोल आया। अब इस मोल को हम लोग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए जो मेरा मोल आया है उसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे। Na क्या है यहाँ पे, एवोगाड्रो नंबर है। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे हम लोग Na का वैल्यू लिख लेते हैं, कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आपको एवोगाड्रो नंबर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन में ये दिया रहता है, और नहीं तो आपको बनाते बनाते ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको क्या करते हैं Na से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमको क्या निकालना है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 0.00, ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे, ये लेंगे, क्योंकि फाइनली मेरा मोल यही निकला है 6666 इंटू Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, कैलकुलेशन बचा है, जो कि बहुत लोगों को टफ लगता है, लेकिन वो इतना ज्यादा टफ होता नहीं है। आपको बस सिंपल क्या करना है, अगर आप पॉइंट हटा के करना चाहते हैं तो पॉइंट हटा के कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो आप पॉइंट रख के भी इंटू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लाएंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू कितना आएगा 0.0401
और भी कुछ कुछ आएगा पीछे, तो उसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिखे, इनटू 10 टू द पावर 23, क्योंकि यहाँ पे दो चीज को हम लोग मल्टीप्लाई किए, इतना लिए हैं और इधर से 6.022 लिए हैं, इधर पॉइंट के बाद 3 नंबर लिए, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 ही नंबर लिए, इन सब को जब हम मल्टीप्लाई किए हैं तो इतना मेरा वैल्यू आया है। अब यहाँ पे क्या है ट्विस्ट कि ये जो है पॉइंट, इसको शिफ्ट करने के लिए उधर से 10 टू द पावर 21 हो जाएगा, क्योंकि दो जो ये होता है 100, वो हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए। तो पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 को आगे ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 21, फाइनली मेरा क्या आ जाएगा आंसर। तो इसको होल में हम लोग आंसर लाए तो कितना आ गया, 4 इंटू 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 0.12 ग्राम ऑफ H2O में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड नंबर जो आपका क्वेश्चन लिया गया है, ये भी बिहार पॉलिटेक्निक का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे हम जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी, वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसीलिए आपको करवाया जा रहा है ताकि एग्जाम में जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इसको इजिली सॉल्व कर सके और इजी ट्रिक और टेक्निक से इस चीज पे अटैक कर सके। ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाउ many molecules are present in 10 to the power 23 molecules of CO2। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर आप इसको समझे तो। इसमें क्या कहा गया है कि 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी दिया हुआ है, अब आप मोल निकाल के दिखाइए। अभी तक क्या कहा जाता था, मोल निकाल के मॉलिक्यूल निकालिए, मतलब आपको मॉलिक्यूल निकालना है। इस बार मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आपको मोल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या है, आसान है, बिल्कुल आसान है। जैसे हमको क्या करना रहता है, कभी केजी से ग्राम में जाना रहता है और कभी उल्टा ग्राम से केजी में आना रहता है। तो यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ आपको क्या करना रहता था, अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे जनरली, उसमें मोल से कहाँ जाना होता था, मॉलिक्यूल पे जाना होता था। तो हम लोग सिंपल क्या करते थे, मोल से मॉलिक्यूल जाने के लिए Na से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर 2 मोल आया है तो उसमें कितना मॉलिक्यूल होगा, तो 2Na मॉलिक्यूल होगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे। अब यहाँ पे जब हमको रिटर्निंग आना है, जब उल्टा आना है, यानी मॉलिक्यूल से कहाँ आना है, मोल आना है, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई Na करेंगे, यानी कि जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसको डिवाइड किया जाएगा किससे, Na से, तो हमारा मोल निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑलरेडी आपको दे दिया गया है। तो मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 23। तो मोल इज इक्वल्स टू व्हाट, तो मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na, सिंपल है। और यही चीज याद रखिएगा हमेशा, सीधा जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं और उल्टा आने के लिए हमको क्या करते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मेन यही बात था कि जब हम मॉलिक्यूल को Na से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल निकल के आ जाएगा, उल्टा आना था इस क्वेश्चन में। तो अब हम लोग सिंपली जो दिया हुआ है उस डेटा पे बना लेते हैं। तो मोल निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मॉलिक्यूल मेरा कितना है 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय Na का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहाँ पे करते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये 23 से 23 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मेरा क्या आएगा 1 बाई 6.022। इसको अप्रॉक्स में अगर आप कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.166, यही हो जाएगा आपका मोल, 0.166 मोल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, इन 620 ग्राम ऑफ इट इज, मतलब Na2O जब 620 ग्राम दिया हुआ है तो उसमें कितना मोल प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में 1 मोल है, 2 में 10 मोल है, थर्ड है 18 मोल और फोर्थ है 100 मोल। तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एकदम इजी है। नॉर्मली हमको क्या करना है, बस मोल का जो फॉर्मूला होता है उसको पुट करना है और रिजल्ट लाना है, मतलब पुटिंग फॉर्मूला एंड गेटिंग रिजल्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मोल का फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका है, Na2O। तो गिवन मास मेरा कितना दिया हुआ है 620 ग्राम,
और Na2O का यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। तो Na2O, एक सोडियम का कितना होता है, एक सोडियम जो एटम होता है, सोडियम एलिमेंट, उसका एक सोडियम का वेट होता है 23। यहाँ पे दिया हुआ है 2 सोडियम, तो 23 इंटू क्या हो जाएगा 2, 23 इंटू 2 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 46 प्लस 16, टोटल वेट हो जाएगा 62 ग्राम। यानी 62 ग्राम हमारा किसका वेट निकला, Na2O का। यहाँ पे 620 दिया हुआ था, क्या गिवन वेट था 620, और मॉलिक्यूलर वेट जो निकला सोडियम ऑक्साइड का वो निकला 62 ग्राम। तो यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो 620 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कितना हो गया 62 ग्राम। यहाँ पे सिंपली कितना आ जाएगा 10, यानी कि मोल का वैल्यू कितना आ गया 10। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, यानी कि 620 ग्राम ऑफ Na2O में 10 मोल प्रेजेंट होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4 और 5, जो कि दोनों थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, द नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 रिप्रेजेंट्स। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस यहाँ पे ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा ट्विस्टेड है। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला गया है, एवोगाड्रोस नंबर, दूसरा है 1 मोल, या फिर Na पार्टिकल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। मतलब जो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम हमेशा क्या सोचते हैं कि ये Na पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एवोगाड्रो नंबर है, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन हमको क्या लगेगा कि चारों में से कोई एक ही ऑप्शन तो सही होगा, चारों का चारों सही होगा, ये तो सोचने वाली बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है, ये एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सही बात है, ये एवोगाड्रो नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, ये 1 मोल के इक्वल होता है, हाँ 1 मोल के इक्वल होता है, क्योंकि 1 मोल में Na पार्टिकल होता है, तो 1 मोल को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तीसरा, ये Na पार्टिकल को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये Na पार्टिकल भी होता है, मतलब तीनों का तीनों ऑप्शन मेरा सही है। 6.022 को हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहेंगे, 1 मोल के इक्वल भी कहेंगे, और इसको हम लोग Na पार्टिकल के बराबर भी कहेंगे। यानी कि हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर 4। कभी कभी क्या होता है ना कि इस टाइप के क्वेश्चन में 90% लोग फंस जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं कि चारों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, तो वो क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर जो सबसे पहला ऑप्शन जो फंसाने वाला है वो आपको सबसे पहले दिया हुआ है, तो वो वही सोच के और उसको टिक कर देंगे, जबकि ये ऑप्शन गलत है। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, यानी तीनों आंसर इसके बारे में क्या है, सही है। इसको हम लोग तीनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब हल्का सा ट्रिकी है, यूनिकनेस है इस क्वेश्चन में। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कोई सोच नहीं सकता है कि इतना हल्का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। डरते हम वही हैं जहाँ क्या आता है, इजी क्वेश्चन आता है और हम फंस जाते हैं। तो इजी क्वेश्चन के टाइम क्या करना होता है, पेशेंस लेवल आपका मेंटेन होना चाहिए कि सही में इतना ही ऐसा ही क्वेश्चन आया है, और इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर सोच थिंकिंग बढ़ा लेंगे तो हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे है, मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल। मोल को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक इस बारे में हम लोग बात नहीं किए हैं कि मोल को आखिर किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बार हम लोग बोले थे एक वीडियो में कि मोल जो होता है वो एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, एन से भले ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन आखिर इसको यूनिट अगर इस लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो मोल खुद ही एक यूनिट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जब मोल का वैल्यू निकाला जाता है तो बगल में MOL मोल लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिस 4 ऑप्शन में सबसे पहले क्या बोला गया, MOLE मोल। तो MOLE मोल से इसको नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम से भी इसको नहीं रिप्रेजेंट करते, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है MOL मोल से। तो इस तरह की बातें क्या होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, इसीलिए बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या था, उतना ज्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन यूनिक क्वेश्चन था। तो इन दोनों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।